इसकी जंग का बराह रास्त ताल्लुक अमेरिका की मैक्रो पॉलिसी यानी इंटरेस्ट रेट पॉलिसी के साथ है। तो इस सिचुएशन में द बेस्ट स्ट्रेटजी इज डीसीए। डीसीए का मतलब डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग। गो के इस वक्त क्रिप्टो मार्केट के जो एक्सपर्ट्स हैं, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं, वो ऑन चेन एनालिसिस करके बता रहे हैं कि बिटकॉइन इस वक्त अपने बॉटम के पास है। अदरवाइज ये जंग की सूरत हाल अभी बदलती है तो मार्केट एकदम दोबारा पंप कर सकती है मैसिवली। बीटीसी एक साल के अंदर ये सिचुएशन अगर थोड़ी चेंज होती है तो आपको बीटीसी देखिएगा एक साल क्या आपको चंद हफ्तों के अंदर अंदर $1,00,000 की प्राइस को दोबारा टच करता हुआ नजर आएगा। इतना इस मार्केट में पोटेंशियल है। तो उनके जहन में एक होल्डिंग पीरियड तो होगा ना। नॉर्मली इन्वेस्टर निकलना भी चाहते हैं, उनको होता होगा जहन में कि भाई 10 साल 12 साल 15 साल बाद निकलना ही है। तो वो जो इतने सारे अर्ली इन्वेस्टर्स थे वो जब निकलेंगे तो मार्केट को तो वो बार बार क्रैश करें। हमने देखा है जब भी प्रॉफिट टेकिंग होती है बिटकॉइन के अंदर ज़रा सी भी तो एकदम इसका प्राइस क्रैश हो जाता है। बावजूद इसके कि क्लेम तो ये किए जाते हैं जो बिटकॉइन के अर्ली इन्वेस्टर्स हैं उनकी जानिब से कि भाई ये तो 500,000 तक जाएगा, 1 मिलियन तक जाएगा। तो ये 1 मिलियन का इंतज़ार नहीं कर रहे, 1 लाख पे ही गया तो उन्होंने प्रॉफिट टेकिंग शुरू कर दी और उसको गिरा दिया नीचे। तो इसकी क्या वजह हो सकती है? ऐसा तो नहीं है कि अगले चंद सालों तक ये जो अर्ली इन्वेस्टर्स थे ये प्रॉफिट टेकिंग करते रहेंगे और जब भी इसके अंदर रैली आएगी अच्छी ये उसमें से एग्ज़िट होते रहेंगे, और जो इन्वेस्टर बाद में कूदा है जिसने कहीं 40,000 50,000 पे या 60,000 पे ख़रीदा था, या फिर वो लोग जिन्होंने $1,00,000 से ऊपर जाने के बाद ख़रीदा, तो वो तो फंस गए क्योंकि काफ़ी अरसे तक उनको वेट करना पड़ सकता है अच्छा प्रॉफिट बनाने के लिए। अच्छा, आपकी ये बात सही है कि जो बिटकॉइन के अर्ली इन्वेस्टर्स हैं वो जानबूझ के इतनी मार्केट में हाइप क्रिएट करते हैं कि बीटीसी की प्राइस $1 मिलियन तक जाएगी और लोग रिटेलर जो है वो फोमो में आके के जाएगी तो वो एंट्री कर रहे हैं और वो वहाँ से एग्जिट कर रहे हैं। लेकिन वो इस वजह से एग्जिट नहीं ले रहे थे कि उनकी कन्विक्शन ख़त्म हो गई। वो समझते हैं कि भाई अब बीटीसी जो है जितना टॉप बनाना था बना लिया, अब इसे नहीं, ऐसा नहीं हुआ। कैपिटल रोटेशन हुई। अगर आप चार्ट पे दोनों बीटीसी और गोल्ड के चार्ट को देखें तो आप क्लियरली देख सकते हैं कि बीटीसी वहां से क्रैश कर रहा है और गोल्ड पंप कर रहा है। तो मैं आपके इस थीसिस से विद ड्यू रिस्पेक्ट मैं ये बिलीव नहीं करता कि शायद वो अब मार्केट से एग्जिट ले। उन्होंने कैपिटल रोटेशन ज़रूर की है, उन्होंने प्रॉफिट टेकिंग ज़रूर की है। और आप ये भी तो देखें ना, जब कभी भी कोई भी आप सरमायाकारी, आप तो माशाल्लाह स्टॉक मार्केट वगैरह को कवर करते हैं, आपको पता है कि जब कोई भी कंपनी स्टैब्लिश होती है तो स्टॉक में जो कंपनी के अर्ली इन्वेस्टर्स होते हैं वो हमेशा प्रॉफिट टेकिंग करते हैं। जब कंपनी की एक हाइप बनती है स्टॉक में, उसकी प्राइसेस कई गुना जाती है, तो जो सबसे अर्ली इन्वेस्टर होते हैं वो प्रॉफिट टेकिंग करते हैं। इसका ये मतलब नहीं कि आप उस कंपनी के शेयर्स के ऊपर एतमाद ख़त्म हो गया। जैन स्टेट सिर्फ बिटकॉइन को की मार्केट को मैनिपुलेट नहीं कर रहा, वो सिल्वर की मार्केट को भी मैनिपुलेट कर रहे हैं, वो गोल्ड की मार्केट को भी कर रहे हैं, वो स्टॉक्स मार्केट को भी कर रहे हैं। इंडिया के ऊपर उनके ऊपर इल्ज़ाम है।